हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह की पूजा पाठ की है। अभी सब साफ़ सफाई करने के बाद पूजा कर लिए नहा के, और ये अभी सो के उठी हैं और सौम्या अभी सो रही हैं। तो चलिए अंदर दिखाती हूँ, उनको भी उठाती हूँ। छुट्टी चलती है ना, तो आराम से मस्ती में ये सोते हैं देर तक। तो चलिए खेल लाइट चला दूँ। ये मेरा शैतान बच्चा सो रहा है। ये शैतान बच्चा अभी तक सो रहा है। तो जब रात को इतनी देर में ये सोती हैं, अब छुट्टियाँ क्या चल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं। उठो, दीदी उठ गई। ए उठो 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 उठो, उठ जाओ। देख लो, मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। उठो 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 उठो, शैतान बच्चा जल्दी जल्दी उठ जाए। शैतान बच्चा उठो, मम्मी जला दो। हैं गाँव में तो वैसे ही नींद नहीं आती। उठो, प्रैक्टिस कर रही हो। चलो जल्दी उठो, आ जाओ। सौम्या उठ जाओ, ब्रश करो, चलो दूध गर्म कर दूँ मैं। आ जाओ, आओ आ जाओ, उठो, फिर बिस्तर सही करूँ मैं। बाहर का तो सब ठीक कर देते हैं, यहाँ ये सोते रहते हैं सब। तो यहाँ का बिस्तर भी ऐसे ही है। कंबल एसी चलेगा तो थोड़ी देर ओढ़ा जाता है, बाकी ऐसे ही रखे रहते हैं। पतले पतले हैं पर फिर भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा होने लग गई है। उठ जाओ बेटी, उठो, उठा तो दिया, उठो। हैं सौम्या, उठो उठो उठो, फिर नाश्ता बनाओ। हैं उठ जाओ उठ जाओ, उठो जल्दी उठो, उठ जाओ। क्यों उठा रहे हो? सोते रहोगे क्या? देखो कितना टाइम हो गया है। हाँ तो देख लो, 10 बजने जा रहे हैं। कौन सी ट्रेन छूट रही है? 2 तारीख को जाए। बताओ, अभी ज़्यादा मुँह चल रहा है। तो बच्चों को उठा दिया है। हाँ, बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद नहाने चले जाएंगे। तो बस इस तरह से मेरा काम होता है सुबह सुबह। मैं बिस्तर अब ठीक कर देती हूँ। वैसे तो झाड़ू पोछा वगैरह सब कर चुकी हूँ, बच्चे सो रहे थे और इस वजह से फिर इस कमरे में मैं बिस्तर नहीं सही होता है। बाकी छोटी वाली लाइट जला के मैं झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ। तो बस इस तरह से काम कर लेती हूँ। तो कंबल वगैरह जो भी हैं पतले पतले हैं, बिल्कुल पतला सा कंबल है। इस बस इसको एसी चलता है ना तो ज़रूरत पड़ती है, तो यही निकाल रखे हैं मैंने। तो बस इनको तय लगा के रखती हूँ। बिस्तर भी ठीक करती हूँ। कल बेडशीट मैंने बदल दी थी, तो आज तो मतलब अभी तो नहीं बदलनी है मेरे को। बाहर वाली नहीं बदली थी, वो देखूँगी, अभी बदलूँगी तो बदलूँगी, नहीं तो संडे के बाद ही बदलूँगी। तो धूल मिट्टी हो जाती है, आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से गंदी भी हो जाती। बच्चे घर में रह रहे हैं तो कभी बैठे रहते हैं, खाना भी खा लेते हैं, तो इस वजह से बदल ही देती हूँ जल्दी से। तो बस यहाँ की तो कर देती हूँ बिस्तर ठीक, और फिर उसके बाद बच्चे नहा के आ रहे हैं तो उनको नाश्ता वगैरह दूँगी और फिर रोटी वगैरह बना दूँगी। काम तो ज़्यादातर ख़त्म कर लिए थे। दीक्षा पापा के लिए नाश्ता वगैरह बना के मैंने रख दिया था और बच्चों को भी नाश्ता दे दूँगी। तो इस तरह से तो स्कूल जब बच्चे जाते हैं ना तो इतनी देर तक नहीं सोती हैं, और अभी ना सब टाइम टेबल इधर उधर हो रखा है। रात को देर से सोती हैं, सुबह देर तक सोती रहती हैं, इस वजह से। तो कोई नहीं, अभी तो काम भी फिर दिन भर करती रहती हैं। ये हॉलीडे होमवर्क करवा रहे हैं तो दोपहर में तो बस वही करती रहती है। दोपहर में नहीं सोती हैं, सुबह बस देर तक सोती रहती हैं। तो अभी नहा के आ गई हैं ये, तो बस इनकी चोटी वगैरह अभी बना देती हूँ। और अभी ना ये टीवी चला के बैठ गई थी, तो इसलिए हंसे जा रही थी, कार्टून देखने में लगी थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख लो, उसके बाद काम शुरू कर देना। कह रही हाँ मम्मा ठीक है। तो अभी नाश्ता वगैरह सब दे दिया था, उसके बाद मैंने इनकी चोटी बनाई थी, नहा ली थी उठते ही। तो अभी आलस सा
छाया रहता है, मौसम ही ऐसा हो रहा है तो इस वजह से गर्मी भी हो रही थी। पर रात को ना काफ़ी, ये शनिवार का ब्लॉग है और सुबह संडे के दिन मतलब जब आज ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं आज सुबह मतलब 4 बजे के करीब खूब तेज़ झमाझम बारिश हुई है, आंधी भी आई और मेरे को तो नहीं पता चला, बस जब सुबह उठी तो पूरे में गीला गीला हो रहा था, पूरे घर में धूल मिट्टी हो रही थी। तो सुबह से साफ़ सफाई कर रही थी, मैं कि चलो अब वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो इस तरह से आंधी आती है ना तो फिर हो ही जाती है धूल मिट्टी। तो अभी साफ़ सफाई करके सब कुछ काम ख़त्म करके मैं चलो अभी वीडियो एडिट कर लूँ। तो बस इनकी चोटी बन चुकी है और बस अभी टीवी बंद करवा दूँगी, फिर ये अपना हॉलीडे होमवर्क करने के लिए बैठ जाएंगी। तो बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क है, तो ये देखिए इनकी हरकतें, तो वो करती रहती हैं बैठ के। तो चलिए, तो कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एक दिन गर्मी होती है ना और दूसरे दिन हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो आज तो फिर काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। अब भी जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, अब भी बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह से हो रहा है मौसम। पर यह है कि राहत थोड़ी सी मिल जाती है, बारिश हो जाती है ना तो अच्छा हो जाता है मौसम। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी, ये अभी इन्होंने टीवी बंद किया नहीं था, तो चलो थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ। सुबह से लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में और सारा काम हो गया है। बस अभी राजमा सुबह भिगा के रखे थे, बस राजमा चावल बनाने हैं मुझे, बाकी काम हो गया। कपड़े वगैरह धुल के सब बाहर सुखा दिए थे, बच्चे नहाए थे उसके बाद तुरंत ही कपड़े वगैरह धुल के बाहर डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर टीवी देखती रही और उसके बाद ये देखिए तो हॉलीडे होमवर्क शुरू कर दिया है इन्होंने हैं। अभी ये अधूरा है, ये पत्तियों से ही बनाया है, हरी हैं अभी, तो इनको करने देती हूँ अपना। मम्मा संस्कार में संस्कार डाल के बनाओगे? संस्कार ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे लिखे दे रहे हैं। लिख दो। तो गाइस बच्चों को बिठा दिया है काम करने के लिए और अभी टाइम हो रहा है करीब 12 बज रहे हैं, 12:30। तो अभी फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में, नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था सबको। और ये देखिए राजमा भिगा के रखे थे मैंने सुबह, तो बनाती हूँ राजमा चावल। तो इनको बोलने के लिए रख देती हूँ, बच्चों को लगा दिया काम में, जितना हो सकता है हॉलीडे होमवर्क ख़त्म करवाने में लगी हुई हूँ। तो दोनों बैठी हुई हैं अपना काम कर रही हैं, तब तक मैं राजमा उबलने रखती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा लग तो रही है हल्की फुल्की सी इधर से, पर काम में लगे रहो तो और ज़्यादा लगती है। चलो बच्चा रो रहा है पीछे, राजमा धुल के रख देती हूँ उबलने के लिए। इसलिए लेने आई हो तुम कैंची? इसलिए लेने आई थी, मैं काट के उसको बना रही हूँ। आराम से करना काम, कुछ खराब मत करना, ठीक है? तो इधर राजमा मैंने धुल लिए थे 3-4 बार, सुबह ही भिगाए थे, अच्छे खासे भीग गए थे 12 साढ़े 12 बजे तक। मैं कि चलो इनको ही बना लेती हूँ। तो बस दीक्षा तो बोल रही थी पीले चावल बना लो, मैंने कि कोई नहीं, राजमा भिगा के रखें तो अभी राजमा खा लो, उसके बाद देखूँगी मैं। तो अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, बस इसको ढक के छोड़ देती हूँ, मतलब 2-3 सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइस जब तक राजमा उबल रहे हैं, और इधर ले लिए मैंने 2 टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और अदरक। तो इनको छील लेती हूँ और उसके बाद पीस के रखती हूँ। तो ये देखिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब कुछ पीस लिया है, टमाटर भी पीस लिया है। इधर राजमा भी उबल चुके हैं। इधर रख दिया कढ़ाई, तेल डाल के, तेल गरम हो गया था, उसके बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं सबको राजमा। तो बस प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालें और ना अच्छे से इसको पकाना होता है, अच्छे से ब्राउन कर लिया। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह डालूँगी। अगर प्याज फ्राई अच्छे से ना हो ना तो फिर सब्ज़ी ना मीठी मीठी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। इसलिए प्याज जितने अच्छे से फ्राई कर लो, बाद में फिर मसाला भी अच्छे से फ्राई कर लो ना, तो फिर अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो बस यहाँ पे प्याज अच्छे फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने
टमाटर डाल दिया है और ये नमक डाल दिया है। तो नमक पहले भी डाला था, उस हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। तो धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, बस इसके सब मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पहले तो पकने देती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसमें मैं राजमा डालूँगी। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया। और ये डाल दिया है मैंने थोड़ी सी हींग, कि जब मैं जीरे के साथ नहीं डालती हूँ कि उसका फ्लेवर ना हट जाता है, इस वजह से मैंने बाद में डाली है। और ये देखिए अच्छे से मसाला फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद राजमा डाल दूँगी। तो काफ़ी देर मसाला पकाती रही मैं, उसके बाद में इसमें राजमा डाले थे। तो ये देखिए आज ना आलू डालना भूल गई थी, मैंने आलू नहीं डाला है। नहीं तो वैसे राजमा छोले कुछ भी बनाती हूँ मैं आलू ज़रूर डालती हूँ एक, आज नहीं डाला, पर कोई नहीं, तब भी बहुत टेस्टी बने थे। ये रिकॉर्डिंग तो बाद में कर रही हूँ मैं। तो बस इनको राजमा को ना मसाले के साथ फ्राई करती रही। उसके बाद जो भी इसमें कुकर में पानी था वो डाल दिया था, थोड़ा सा और डाला था, कि इसमें थोड़ा सा ही डाला था, उबलते टाइम ना थोड़ा सा ही बचा था इसमें, तो इस वजह से मैंने वैसा पानी भी डाल दिया था सिंपल सा, और कुछ इसका था वो डाल दिया था। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं राजमा, तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए पानी डाल के और इसको छोड़ देती हूँ, और उस साइड में चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। बच्चों को भूख लग रही है तो फटाफट से बना के दे देती हूँ राजमा चावल। तो अब बस इस तरह से इनको ढक देती हूँ और धीरे धीरे। तो ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी थी और चावल भी बन गए हैं। बच्चों को खाना देने जा रही थी तो इस तरह से मैंने प्लेट में ही चावल रखे और राजमा डाल दिए थे, तो खा लेंगे, मिक्स करके दे दूँगी ना बच्चों को, तो ये खा लेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर दिए हैं और इस तरह से ही खाती हैं। तो फिर मैं कटोरी में क्या राजमा रखूँ, ऐसे ही मैंने मिक्स करके ही ऐसे दे दिए। फिर तो मैं कटोरी से इधर ऐसे निकालते हो। अब पहले खा लो उसके बाद काम करना। सोमू सही से प्लेट पकड़ के आगे करो, और स्टूल या और आगे आगे किसको, हाँ खा लो। तो ये देखिए सौम्या किस तरह से अपनी कलाकारी दिखा रही हैं। तो फिर मैं काट देती हूँ, तो फिर इन लोग काट दो। डर लगता है कहीं कैंची इधर उधर ना चलाएं और कहीं लग जाए, तो फिर खुद ही देखती हूँ सारा काम। और दीक्षा भी खाना खा रही हैं, धीरे धीरे खा रही हैं। काम करने में भी लगे, मैं खाना पहले ख़त्म कर लो, नहीं तो धीरे धीरे खाती हैं खाना। तो सौम्या तो थोड़ा बहुत खाया और रख दिया कि बाद में खाऊंगी मैं, चल कोई नहीं, जब मन करे तब खा लेना। तो ये देखिए अपने सौम्या की कई सारी मैथ की एक्टिविटी है, कुछ कर ली हैं, कुछ रह रही हैं। तो अभी ये देखना पूरा एक पेज जो पत्तियाँ वगैरह दिखा रही थी मैं, उस पे पूरे पे टेप लगा दी है। तो आगे देखना किस तरह से मैं पत्तियों पे लगा देती, जो पत्ते सूख के झड़ते नहीं, वो पूरे पेज पे उसने टेप लगा दी। जब तक मैं रसोई में काम करती रही तब तक पूरे में लगा दी मैं। चलो अब लगा दी तो लगा दी, क्या कर सकती हूँ। तो वो इसी चक्कर में कि पत्तियाँ सूख के झड़ ना जाए, कि उस पत्तियों पे लगाना होता है और इधर उधर मत लगाती, नहीं पूरे पे लगा दिए उन्होंने। तो इतनी सारी टेप चिपकाने के लिए किसने बोला था? एक लगाइए, पत्तियों के ऊपर लगा देती बस, और यहाँ पे ऐसे लगा देती कि पूरे में इतनी सारी तुमने टेप बर्बाद कर ली। झूठी, पापा ने बोला था उसके ऊपर लगाना है बस। तो गाइस अभी काम से फुर्सत हो गई, 3 बज रहे हैं तब हुई हूँ, और बच्चों को खाना वगैरह दिया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, धूप भी काफ़ी तेज़ निकली हुई है। तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है निपटा रहे हैं। फिर काम भी तो इतना सारा दे देते हैं टीचर कि भाई हालत ख़राब रहती है बच्चों को काम करते करते। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।